शारदीय नवरात्र की 7 अक्टूबर को घट स्थापना कलश से की जाएगी। यह नवरात्रि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भीलवाड़ा जिले के साथ ही अन्य जिलों में स्थित माता के मंदिरों में तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बार उल्लेखनीय बात यह है कि यह नवरात्रि 8 दिनों की मानी गई है, जिसे ज्योतिषाचार्य ने शुभ नहीं माना है और आगामी दिनों में इसके कारण कई प्राकृतिक आपदा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संकट भी आ सकते हैं। भीलवाड़ा के ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक व्यास का कहना है कि शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में मनाई जाती है और धर्मशास्त्रों में इसका बहुत महत्व है। इस बार नवरात्रि की घट स्थापना गुरुवार 7 अक्टूबर को की जाएगी। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की मानी जा रही है। इस पर नवरात्रि का कम होना अशुभ माना जा रहा है। नवरात्रि में एक दिन कम होने से मान्यताओं के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के आने की भी संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही सांप्रदायिक उन्माद, पड़ोसी देशों से संकट के साथ कई अन्य विपदाएं भी आ सकती है। इस बार गुरुवार के दिन नवरात्रि स्थापना है, जिसके कारण माता डोली पर सवार होकर आती है, जिसे राजनीतिक घटनाक्रम में भी फेरबदल होने की प्रबल संभावना है और इसमें वो भी सफल होंगे जिनकी संगठन में अच्छी पकड़ होगी। शारदीय नवरात्रि की तिथियां: पहला दिन 7 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा, दूसरा दिन 8 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, तीसरा दिन 9 अक्टूबर मां चंद्रघटा मां कुष्मांडा की पूजा, चौथा दिन 10 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा, पांचवें दिन 11 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा, छठे दिन 12 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा, सातवें दिन 13 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा, आठवें दिन 14 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अभी इस बार जो अश्विन महीने में जिसे हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, 7 अक्टूबर से जो नवरात्रि शुरू हो रही है, इसका तप, अनुष्ठान, जपादि सर्वत्र इसका बहुत महत्व है। और इस बार जो नवरात्रि आ रही है, प्रतिपदा के दिन गुरुवार है और चूंकि इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही मानी गई है और जैसा आपने पूछा है 8 दिन की नवरात्रि यानी एक दिन नवरात्रि में पूरा कम हो गया है, तो इससे प्राकृतिक आपदाओं की पूरी संभावना बनी रहती है। जैसे अनायासी भूकंप आ जाना, बरसात आ जाना या तेज हवा या आंधी चलना या किसी भी क्षेत्र में सांप्रदायिक उन्माद जैसी भावना हो सकती है। सीमा पर भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को तैनाती का संकेत मिल सकता है। कुल मिलाकर नवरात्रि कम होना लोक कल्याण के विषय में थोड़ा अशुभ माना जाता है। इस बार नवरात्रि की स्थापना गुरुवार के दिन हो रही है और गुरुवार के दिन अगर नवरात्रि स्थापना होती है तो माँ डोली पर सवार होकर आती है और इससे कई प्रकार की उपमाएं मिलती है। जब डोली पर सवार होकर आती है, खुद सवार होकर आ रही डोली पर, तो इससे जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो तेजी से बनते और बिगड़ते हैं। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम में वही दल ज्यादा सफल होता है जिस पर संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राजनीतिक उथल पुथल एक प्रक्रिया मात्र है। प्रथम दिवस शैलपुत्री के नाम से जाना जाएगा और चूंकि प्रथम दोनों चौगड़िया है तो पहला चौगड़िया तो श्रेष्ठ तो है, लेकिन यमघंटा के हिसाब से इस बार नवरात्रि की स्थापना दोपहर 12:02 से लेकर 12:49 तक घट स्थापना की जाएगी और प्रथमम शैलपुत्री शैलपुत्री के रूप में विधिवत पूजा अर्चना की जाए। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च है नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से 9 दिनों में, हालांकि दिन 8 है, लेकिन इन 8 दिनों में नवदुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी।